हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत। हाजिर हूं आपके सामने रेलवे की तरफ से आने वाले काफी सारे ब्रेकिंग अपडेट्स को लेकर। फाइनली दोस्तों, रेलवे की तरफ से वेरियस रिक्रूटमेंट 2024 के रिगार्डिंग काफी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स निकल के आई हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 10 से ज्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट्स इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप रेलवे के आने वाले किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, आपका कोई भी डाउट है रेलवे की किसी भी वैकेंसी को लेकर, तो ये अपडेट स्पेशल आपके लिए ही है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताने वाला हूं। जो रेलवे की तरफ से अपडेट्स निकल के आई हैं, जो ऑफिशियल नोटिस है, जो ऑफिशियल अपडेट्स हैं, वही आपको देने वाला हूं। और दोस्तों, आप मेरा नेचर अच्छे से जानते ही हैं। कोई भी छोटा मोटा अपडेट आया है उसके रिगार्डिंग 10-12 वीडियोस में नहीं बनाता। एक ही सिंगल वीडियो में सभी अपडेट्स डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग न्यूज, काफी बड़ी अपडेट्स निकल के आई है फाइनली रेलवे की तरफ से। तो दोस्तों, इतने दिन से जो आप वेट कर रहे थे रेलवे की वेरियस वैकेंसीज के रिगार्डिंग, आपके माइंड में डाउट आ रहे थे, क्वेश्चंस आ रहे थे, तो फाइनली आज आपका वेट खत्म होने जा रहा है। तो चलिए वन बाय वन एक एक अपडेट को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। और हां, उससे पहले आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। 2 दिन बाद 1 फरवरी है और मैंने आपसे प्रॉमिस कर रखा है कि 1 फरवरी शाम 5 बजे इसी चैनल के ऊपर स्पेशल यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्जाम के लिए जनरल अवेयरनेस का टॉपिक वाइज एक महामैराथन हम कंडक्ट करने जा रहे हैं। तो मैं अपना प्रॉमिस भूला नहीं हूं। एग्जैक्ट 1 फरवरी शाम 5 बजे जनरल अवेयरनेस की इस महामैराथन में मिलते हैं। डेट और टाइम नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रेलवे की तरफ से एक बड़ी गुड न्यूज तो यही निकल के आ रही है। आज ही रेलवे ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके इन्फॉर्म किया है कि जनवरी 2025 में नेक्स्ट साइकिल की आरआरबी एएलपी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। पहले से ही रेलवे ने इन्फॉर्म कर दिया है कि अगली एएलपी की वैकेंसी जनवरी 2025 में आएगी, जो कि रेलवे ने अपने इतिहास में बहुत बड़ा काम किया है। इसी के साथ साथ रेलवे ने आरआरबी एएलपी 2024 वाली वैकेंसी के पूरे सिलेक्शन प्रोसीजर का टाइमलाइन भी शेयर किया है। यानी कि एग्जाम डेट भी आपकी जारी हो चुकी है। एएलपी 2024 वाली वैकेंसी की, जिसकी फॉर्म की लास्ट डेट 19 फरवरी है, इसका सीबीटी 1 एग्जामिनेशन जून और अगस्त 2024 के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा टेंटेटिवली। उसके बाद सेकंड स्टेज का सीबीटी 2 एग्जामिनेशन सितंबर 2024 में कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट नवंबर 2024 के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट नवंबर और दिसंबर 2024 में जारी की जाएगी। तो दोस्तों, पूरी टाइमलाइन रेलवे ने जारी कर दी है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन सभी आरआरबी जोन की वेबसाइट के ऊपर आ चुका है। एकदम ऑफिशियल इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। तो चलिए बात करते हैं अपडेट नंबर 1 के बारे में, जो कि है आरआरबी टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2024 के रिगार्डिंग। दोस्तों, कल रात ही रेलवे ने आने वाली आरआरबी टेक्नीशियन वैकेंसी के रिगार्डिंग एक एडवांस नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें रेलवे ने क्लियरली कहा है कि हाल ही में 20 जनवरी को हमने आरआरबी एएलपी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन अब फाइनली हम एक और नई रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी करने के फाइनल प्रोसेस में है। और दोस्तों, वो रिक्रूटमेंट है स्पेशली आरआरबी टेक्नीशियन की, और वो रिक्रूटमेंट है आरआरबी टेक्नीशियन का। तो काफी सारे लोग वेट कर रहे थे ना कि आरआरबी एएलपी की तो वैकेंसी आ गई, टेक्नीशियन की कब आएगी। तो अब फाइनली आपका वेट खत्म होने जा रहा है, क्योंकि फाइनली रेलवे ने एक ऑफिशियल नोटिस के थ्रू जानकारी दी है कि अगली जो रिक्रूटमेंट आ रही है वो आरआरबी टेक्नीशियन की आएगी, जिसमें आपकी काफी सारी टेक्नीशियन की पोस्ट रहेंगी। और टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए इतना एक्साइटमेंट इसलिए भी है क्योंकि काफी सारी पोस्ट के लिए 10+ आईटीआई तो मांगा ही जाता है। साथ ही कुछ ऐसी भी पोस्ट है जिनके लिए 12 पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होती है, जैसे सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन की होती है, इनके लिए 12 पास कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। तो अगर इस बार टेक्नीशियन में आपको सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट मिलती है, तो भाई 12 पास कैंडिडेट भी एलिजिबल होंगे। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑलमोस्ट आरआरबी की सभी जोन की वेबसाइट के ऊपर जारी हो चुके हैं। आप खुद देख सकते हैं, यहां पर इन्होंने क्लियरली कह दिया है कि जल्दी से जल्दी आरआरबी टेक्नीशियन की पोस्ट की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। आप ऑफिशियल वेबसाइट को रेगुलर बेसिस पर फॉलो करते रहिए, ठीक है। तो दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको मिल जाएगा। एकदम ऑफिशियल अपडेट है, मैं आपको कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं। तो दोस्तों, अब आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। जस्ट नेक्स्ट मंथ ही आपको आरआरबी टेक्नीशियन का डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। इसके ऑनलाइन फॉर्म नेक्स्ट मंथ से ही स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि एकदम ऑफिशियल नोटिस रेलवे ने डाला है। फाइनली बात करते हैं दूसरे ऑफिशियल अपडेट के बारे में, जो कि आरआरबी एएलपी 3 ईयर एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग। तो फाइनली दोस्तों, सभी एएलपी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है
काफी सारे लोगों की डिमांड थी ना कि एज में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, तो फाइनली दोस्तों एज में रिलैक्सेशन मिल चुका है। तो अब एएलपी के लिए 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल चुका है। जनरल वालों की 18 से 30 साल एज लिमिट थी ना, अब जनरल वालों और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 18 से 33 साल एज लिमिट हो चुकी है। अगर हम ओबीसी की बात करें, ओबीसी की बात अगर हम करें तो 18 से 36 साल हो चुकी है। अगर हम एससी एसटी की बात करें तो एएलपी की एज लिमिट 18 से 38 साल हो चुकी है। तो हर एक कैटेगरी में एएलपी की पोस्ट के लिए 3 साल का रिजर्वेशन रिलैक्सेशन दे दिया है रेलवे ने। ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेबसाइट के ऊपर जारी हो चुके हैं आरआरबी के सभी जोन की। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करके आप खुद देख लीजिएगा। तो जब आप 31 जनवरी के बाद फॉर्म अप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपको प्रॉपर रिलैक्सेशन एज में देखने को मिल जाएगा 3 साल का। ड्यू टू कोविड-19 इन्होंने ऐसा किया है, ठीक है। काफी डिमांड थी। देखिए दोस्तों, 2 दिन पहले जो पूर्व मध्य रेलवे के अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी ना, उसमें एज रिलैक्सेशन को लेकर काफी बड़ा मुद्दा उठा था और फाइनली दोस्तों इस चीज को मान लिया गया है। रेलवे ने 3 साल का एज रिलैक्सेशन दे दिया है। अब आपका सवाल होगा कि क्या भैया जो रेलवे की तरफ से अदर रिक्रूटमेंट्स आएंगी, जैसे कि एनटीपीसी ग्रुप डी की पोस्ट हो गई, टेक्नीशियन की, जूनियर इंजीनियर, उन पोस्ट के ऊपर भी एज में 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा? यस, 99% चांसेस है कि आने वाली सभी पोस्ट में आपको 3 साल का एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो चिंता मत करिए, ये एक बढ़िया खबर है। तीसरे अपडेट के ऊपर बढ़ने से पहले आपको जानकारी दे दूं। देखिए दोस्तों, एएलपी की वैकेंसी को बढ़ाने के लिए प्रोटेस्ट हो रहा था। शांतिपूर्वक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया गया, ऑनलाइन भी किया गया, ऑफलाइन भी किया गया। ज्यादा जो जोर रहा इस प्रोटेस्ट का वो बिहार के अंदर रहा। तो हाल ही में दोस्तों इस प्रोटेस्ट को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे के जो जनरल मैनेजर है, उनकी अगुवाई में एक बहुत ही हाई लेवल बड़ी मीटिंग रखी गई थी बिहार के अंदर ही, जिसमें रेलवे के काफी सारे वरिष्ठ अधिकारी तो थे ही, साथ ही बिहार के जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशंस है, उनके जो संचालक है, उनके साथ ये मीटिंग करी गई। लगभग 50 से ज्यादा कोचिंग संचालकों ने इसमें हिस्सा लिया था और ये एक हाई लेवल मीटिंग थी। लगभग 3 से 4 घंटे तक ये मीटिंग चली थी। तो इसमें काफी सारे फैसले लिए गए, काफी सारे बदलाव के बारे में बात करी गई। वैकेंसीज कब कब आएंगी, कौन सी पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसीज आ सकती है, रिलैक्सेशन एज में मिलेगा फिर नहीं मिलेगा, एनटीपीसी में कौन कौन सी पोस्ट रहेंगी, एज लिमिट कितनी रहेंगी, ग्रुप डी की वैकेंसी कब तक आ सकती है, एग्जाम पैटर्न में चेंज वगैरह होगा, सारी जानकारी भाई इस हाई लेवल मीटिंग में दी गई। ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं ना, एकदम ऑथेंटिक दे रहा हूं। ये समझिए, ये जानकारी मुझे उसने दिया क्योंकि एग्जैक्टली उस मीटिंग में बैठे थे, ठीक है। तो चलिए, तीसरा अपडेट क्या है? आईटीआई इज नॉट कंपल्सरी फॉर लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी की पोस्ट। इस हाई लेवल मीटिंग में बात करी गई, ठीक है, कि भाई जो ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है उसमें आईटीआई कंपल्सरी नहीं रहेगा। यानी कि जो सिंपली 10th पास कैंडिडेट्स हैं वो भी ग्रुप डी की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। 2019 के बाद ये ऑफिशियली जानकारी दी गई थी कि आने वाले टाइम में जितनी बार भी ग्रुप डी की वैकेंसी निकलेगी, लेवल 1 की वैकेंसी निकलेगी, उनमें आईटीआई कंपल्सरी किया जाएगा। ये नोटिस आरआरबी की वेबसाइट के ऊपर भी चल रहा था, लेकिन फाइनली इस हाई लेवल मीटिंग में रेलवे की तरफ से यह बयान दिया गया, फाइनली ये कहा गया कि ठीक है, आने वाली ग्रुप डी की पोस्ट से आईटीआई कंपल्सरी नहीं रहेगा, आईटीआई को हटा दिया गया है। 10th पास कैंडिडेट एलिजिबल हो पाएंगे सभी पोस्ट के लिए, ठीक है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों ये, ठीक है, हिला देने वाला अपडेट है, सभी पोस्ट के लिए होगा। तो ऐसा इस मीटिंग में कहा गया, अपनी तरफ से कुछ भी मैं आपको नहीं बता रहा हूं। बात करते हैं चौथे अपडेट के बारे में, जो कि है आरआरबी एएलपी वैकेंसीज विल नॉट बी इंक्रीज। साथ ही यह भी कहा गया कि आरआरबी एएलपी की जो वैकेंसीज निकली हुई है 5696 के आसपास, वो इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि इसी के रिगार्डिंग प्रोटेस्ट चल रहे थे, काफी आंदोलन करे गए। ये रेलवे ने क्लियरली कर दिया कि ये वैकेंसीज इंक्रीज नहीं होंगी। हाँ, टेक्नीशियन की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आएंगी, एनटीपीसी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आएंगी, ग्रुप डी की पोस्ट के ऊपर कितनी और कब वैकेंसीज आएंगी, सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। लेकिन फिलहाल एएलपी की वैकेंसीज एज इट इज रहेंगी। पांचवा अपडेट क्या था? एवरी ईयर रिक्रूटमेंट ऑन डिफरेंट पोस्ट। फाइनली रेलवे ने यह क्लियर कर दिया है कि अब से रेलवे के अंदर हर साल डिफरेंट पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट को कंडक्ट कराया जाएगा। मैंने आपको कल वाली वीडियो में भी बताया था कि खुद रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने यह कहा है कि अब रेगुलर बेसिस पर हर साल डिफरेंट पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट्स को कंडक्ट कराया जाएगा। हर साल रेलवे के अंदर अलग अलग पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकाली जाएंगी और जो रेलवे के काफी सारे वरिष्ठ अधिकारी थे उनके बयान में भी यही निकल के आया है। तो ये काफी बड़ी गुड न्यूज है, अगर ऐसा हो जाए तो यार मजा ही आ जाए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो वहां पर कोचिंग संचालक थे, उन्होंने काउंटर क्वेश्चन भी करा रेलवे के जो अधिकारी से, उनसे कहा कि अगर ऐसी बात है तो यार हर साल रेलवे का एक एनुअल एग्जाम कैलेंडर जारी करना चाहिए, ठीक है। ऐसा कहा गया कि 2024 के लिए भी एक एग्जाम कैलेंडर जारी कर दो कि भाई 2024 में कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर
कितनी वैकेंसी और कब कब ऑनलाइन फॉर्म निकलेंगे, कब एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो दोस्तों उसमें रेलवे की तरफ से कहा गया कि फिलहाल हम एग्जैक्ट डेट कमिट नहीं कर सकते कि भाई किस पोस्ट के ऊपर एग्जैक्टली किस डेट में हम फॉर्म निकाल देंगे, लेकिन वैकेंसीज हर साल जरूर आएगी। हर साल जून जुलाई के आसपास सभी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकल जाएंगी, चाहे आपकी ग्रुप डी की पोस्ट हो, एएलपी की पोस्ट हो, एनटीपीसी की पोस्ट हो, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट हो। हर साल जून जुलाई के आसपास सभी पोस्ट के नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल इस साल के लिए हम एग्जैक्ट डेट कमिट नहीं कर रहे हैं और 2024 के अंदर सभी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज जरूर आएगी। ठीक है, देखिए दोस्तों आप समझ नहीं रहे हो, पता नहीं कितने लोग समझे हैं। ये जो हर साल वाला फंडा है ना कि हर साल रेलवे के अंदर वैकेंसीज निकाली जाएगी, ये क्यों किया जा रहा है ना, फ्यूचर प्लानिंग को देखते हुए किया जा रहा है, क्योंकि एनआरए सीईटी ही भी तो है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रिगार्डिंग एनआरए सीईटी का भी जिक्र वहां पर किया गया। तो दोस्तों जो कोचिंग संचालक थे उन्होंने पूछा कि एनआरए सीईटी लागू होगा या फिर नहीं होगा, तो वहां पर क्लियरली रेलवे की तरफ से कहा गया कि 2024 की जितनी भी रिक्रूटमेंट होंगी, चाहे आपका एएलपी हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट हो, इनमें एनआरए सीईटी लागू नहीं होगा। लेकिन हां पूरी प्लानिंग है कि अगले साल 2025 तक एनआरए सीईटी के अंडर वैकेंसीज को कंडक्ट कराया जाए। अगर सब कुछ ठीक चलता रहा, प्लानिंग टाइम पर हो पाई, कोई रुकावट नहीं आई, तो अगले साल एनआरए सीईटी लागू होने के 90% चांसेस है। इसीलिए रेलवे ने प्लानिंग की है कि हर साल वैकेंसीज निकालेंगे, जैसे कि एसएससी निकालता है, आईबीपीएस निकालता है, ऐसे रेलवे भी प्लानिंग कर रहा है और हर साल एग्जाम कैलेंडर भी अगले साल से जारी होने के चांसेस हैं। तो भाई इसीलिए रेलवे ने कहा है कि हर साल हम वैकेंसी निकालेंगे, क्योंकि एनआरए सीईटी इसलिए बनाया गया है कि रेलवे, आईबीपीएस, एसएससी के थ्रू हर साल रिक्रूटमेंट को चलाया जाए। ठीक है, अब बात आती है 7वें क्वेश्चन के बारे में। ग्रुप डी एनटीपीसी वैकेंसीज कब तक आएंगी, ये पूछा है हमारे कोचिंग संचालकों ने। तो वहां पर क्लियरली कहा गया कि जून जुलाई के आसपास वैकेंसीज आ जाएंगी, क्योंकि ग्रुप डी की कुछ वैकेंसीज फिलहाल पेंडिंग है, एनटीपीसी के भी कुछ केसेस फंसे हुए हैं जो कि आने वाले 15, 20 या फिर 1 महीने के अंदर डिक्लेयर हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो भाई लगभग ग्रुप डी और एनटीपीसी की पोस्ट के ऊपर लगभग आपको जून जुलाई 2024 के आसपास वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी, चिंता मत करिए। ठीक है, मेरी बात के ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए। कल वाली वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करी तो उसमें मैंने आपको क्या कहा था कि भाई आने वाले 5-6 दिन या फिर 1 महीने के अंदर या फिर अगले महीने के अंदर आपको गुड न्यूज मिल जाएगी रेलवे की तरफ से, और आज ही आपको गुड न्यूज मिल गई कि भाई टेक्नीशियन की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ रही है। नेक्स्ट है नंबर 8, न्यू पोस्ट विल बी इंट्रोड्यूस थ्रू एनटीपीसी 2024। तो भाई रेलवे की तरफ से यह भी चीज डिक्लेयर की गई कि जो एनटीपीसी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आएंगी उसमें आपको इस बार कुछ न्यू पोस्ट देखने को मिलेगी इन कंपैरिजन 2029। जो एग्जैक्ट पोस्ट 2019 में निकली थी एज इट इज, उन पोस्ट के ऊपर इस बार वैकेंसी शायद ना निकले। कुछ नई पोस्ट जो रेलवे की पोस्ट थी जिनके ऊपर 2019 में भर्ती नहीं करी गई, उनके अलावा भी आपको इस बार कुछ पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज देखने को मिलेगी, जो कि काफी बढ़िया बात है। और दोस्तों इसी के रिगार्डिंग एक और पॉइंट को मेंशन किया गया था इस हाई लेवल मीटिंग में कि इस बार जो एनटीपीसी की वैकेंसी आएगी उसमें ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट ज्यादा होगी इन कंपैरिजन ऑफ 12th लेवल की पोस्ट। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट आपको इस बार ज्यादा मिलेंगी, उनके लिए वैकेंसीज भी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, ज्यादातर पोस्ट जो नई इंट्रोड्यूस की जाएंगी वो ग्रेजुएट लेवल की होगी। अब ऐसा नहीं है कि एनटीपीसी के अंदर 12th लेवल की पोस्ट नहीं निकलेंगी, लेकिन ज्यादा प्रायोरिटी पर जो रखी जाएंगी ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट रखी जाएंगी। आपको ग्रेजुएशन लेवल की इस बार नई पोस्ट देखने को मिलेगी। ये इस हाई लेवल मीटिंग में कहा गया, मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं। न्यूज़पेपर में भी इनके रिगार्डिंग अपडेट्स है, बिहार के जितने भी न्यूज़पेपर हैं उनमें आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, साथ ही एक और चीज कही गई है, ग्रुप डी सिलेक्शन प्रोसीजर में भी चेंज्ड, यानी कि जो ग्रुप डी का सिलेक्शन प्रोसीजर है उसको चेंज किए जाने की बात कही रेलवे ने, लेकिन उसका विरोध करा जितने भी हमारे कोचिंग संचालक थे। उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। क्योंकि दोस्तों रेलवे प्लानिंग कर रहा था कि इस बार जो ग्रुप डी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलेंगी उसके सिलेक्शन प्रोसीजर में CBT 2 हम ऐड कर दें, जिसका जमकर विरोध करा कोचिंग संचालकों ने वहां पर। लेकिन रेलवे ने अभी यही कहा कि हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम प्री इंफॉर्मेशन दे देंगे। नोटिफिकेशन जब ग्रुप डी का जारी होगा उसमें हम इंफॉर्मेशन देंगे कि भाई इस बार टियर फर्स्ट मतलब CBT 1 CBT 2 होगा। क्योंकि लास्ट ईयर 2019 में इन्होंने क्या किया था, अचानक से सिलेक्शन प्रोसीजर के बीच में ही CBT 2 अनाउंस कर दिया, जिसके बाद इतना बड़ा आंदोलन हो गया था। ठीक है,
तो अगर इस बार रेलवे सिलेक्शन प्रोसीजर में चेंज करता है, जो कि 99% चांसेस है कि CBT2 ऐड कर दे, तो उसकी प्री इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी नोटिफिकेशन के टाइम पर ही, ठीक है। बाकी अभी 100% क्लियर नहीं है कि CBT2 होगा या फिर नहीं होगा। अगर हुआ तो यार कंडीशन मेरे हिसाब से ज्यादा ठीक नहीं होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स इसका जमकर विरोध कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है अपडेट नंबर 10, ग्रुप डी सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न में बी चेंज्ड। दोस्तों इस हाई लेवल मीटिंग में एक और पॉइंट मेंशन किया गया रेलवे की तरफ से कि इस बार ग्रुप डी के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को चेंज किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद फिर काउंटर क्वेश्चंस किए गए। जो हमारे कोचिंग संचालक थे उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, यह सही नहीं रहेगा। क्योंकि दोस्तों रेलवे चाह रहा था कि अगर हम ग्रुप डी से ITI हटा दें, ITI कंपलसरी ना रहे, ठीक है, 10 पास 12 पास वाले अप्लाई कर पाएंगे, तो उसकी जगह हमें फिर इसके एग्जाम पैटर्न में सिलेबस में कोई टेक्निकल सब्जेक्ट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, एस्पिरेंट्स आ रहे हैं, उनकी टेक्निकल नॉलेज के बारे में पता लगा सके। तो दोस्तों रेलवे की प्लानिंग तो यही थी अभी तक कि दोस्तों ग्रुप डी के एग्जाम में सिलेबस में कोई टेक्निकल सब्जेक्ट ऐड किया जाए, ठीक है। लेकिन इसका विरोध हुआ, जो कोचिंग संचालक थे उन्होंने इसका विरोध किया उनकी। तो फिलहाल रेलवे ने कहा कि हाँ इसके बारे में हम सोचेंगे, अगर हुआ तो कोई प्री इंफॉर्मेशन दे देंगे। फिलहाल रेलवे की प्लानिंग नहीं है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, एज इट इज रहेगा। लेकिन प्लानिंग है, हो कुछ भी सकता है, अभी क्लियर नहीं है। नेक्स्ट है नंबर 11, नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ग्रुप डी NTPC टेक्नीशियन। जो हमारे कोचिंग संचालक थे उन्होंने पूछा कि भाई ग्रुप डी की कितनी वैकेंसीज रहेंगी, NTPC की और टेक्नीशियन की कितनी वैकेंसीज रहेंगी। तो रेलवे ने कहा कि अभी हम एग्जैक्ट नंबर कमिट नहीं कर सकते, ठीक है, वैकेंसीज डिक्लेयर की जाएगी तभी आपको पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों अकॉर्डिंग टू वैकेंसीज आपको काफी लिमिटेड ही देखने को मिलेगी, जैसे कि आपने LP की देखी। तो दोस्तों ग्रुप डी की भी आपको लिमिटेड वैकेंसी देखने को मिलेगी। जितना अंदाजा लगाया जा रहा है कि पिछले साल की तरह 1,70,000 60,000 इतनी वैकेंसी शायद आपको ना देखने को मिले, थोड़ी लिमिटेड ही वैकेंसी आपको देखने को मिले। हाँ ग्रुप डी की पोस्ट ऐसी है जहां पर, लेवल 1 की पोस्ट ऐसी है जहां पर वैकेंसीज काफी खाली रहती हैं, तो वैकेंसीज ठीक ठाक रहेंगी, लेकिन उतनी भी नहीं रहेगी जितना आप सोच रहे हो। एक्सपेक्टेशन आपकी अपनी ज्यादा मत रखिए। और बाकी कल वाली वीडियो मैंने आपको बता दिया था, NTPC की पोस्ट के ऊपर भी इस बार मैक्सिमम 8,000 के आसपास ही वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है, और टेक्नीशियन की पोस्ट के ऊपर भी लिमिटेड ही वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि रेलवे अब हर साल रिक्रूटमेंट को कंडक्ट कराएगा, इसलिए स्टेप बाय स्टेप वैकेंसीज को भरता हुआ चलेगा, ठीक है। जब हर साल जितनी रिटायरमेंट हो रही है उतने ही रिक्रूटमेंट कंडक्ट कराई जाएगी। नंबर 12, RPF वैकेंसी कैन बी इंक्रीज्ड। रेलवे के से क्वेश्चन पूछा गया कोचिंग संचालकों द्वारा कि RPF की जो वैकेंसी उन्होंने अनाउंस करी थी कांस्टेबल SI की 1250, क्या 2250, क्या वो इंक्रीज होगी। तो रेलवे ने कहा कि हाँ इंक्रीज होने के चांसेस है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर हम कमिट नहीं कर सकते, लेकिन इंक्रीज होने के 90% चांसेस है कि भाई RPF की वैकेंसीज इस बार इंक्रीज हो जाए। बाकी 2250 वैकेंसीज तो आपकी आ ही रही हैं। और ये भी क्लियर किया गया कि RPF की जो रिक्रूटमेंट्स होगी उनको RRB ही कंडक्ट कराएगा, उसका जो एग्जाम होगा, फॉर्म अप्लाई करने का जो प्रोसीजर होगा, वो सब कुछ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंडर ही होगा। बस RPF तो फिजिकल ही कंडक्ट कराएगा, ठीक है। एक और था ग्रुप डी सैलरी इंक्रीज। देखिए दोस्तों एक अपडेट निकल के आया था आज से 6-7 महीना पहले कि भाई जो ग्रुप डी के एम्प्लॉय होते हैं उनकी सैलरी इंक्रीज होगी, सैलरी में इंक्रीमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। तो रेलवे की तरफ से ये कहा गया कि कोई एक्स्ट्रा एडिशनल इंक्रीमेंट तो नहीं है, क्योंकि रेलवे ने ये अनाउंसमेंट करी थी कि जो ग्रुप डी की पोस्ट है, जिनको आप ग्रुप डी की पोस्ट के नाम से जानते हो, जो लेवल 1 की पोस्ट है, वो ग्रुप सी की कैटेगरी में चली गई है। तो अब ये जो ग्रुप डी की पोस्ट है वो ग्रुप सी की कैटेगरी में है। तो यही डाउट उठ रहे थे, अगर ये ग्रुप सी की कैटेगरी में चली गई तो इनकी सैलरी इंक्रीज होगी या फिर नहीं होगी। तो यहां पर रेलवे ने यही कहा कि अभी कोई एक्स्ट्रा एडिशनल इंक्रीमेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के सभी एम्प्लॉय की सैलरी, बेसिक सैलरी का डियरनेस अलाउंस 46% हो चुका है, DA 46% हो चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी बढ़ जाती है। हर एक पोस्ट के ऊपर ही बढ़ जाती है। जितनी आपकी बेसिक सैलरी है उसमें आपका DA 46% DA आपका एक्स्ट्रा हो जाता है, जो कि अभी इसी साल से हुआ है। तो आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट तो रहेगा इन कंपैरिजन ऑफ प्रीवियस ईयर। तो सैलरी अब आपको बढ़ के मिलेगी इस कारण की वजह से, और बोनस वगैरह में भी इंक्रीमेंट हो सकता है, ये रेलवे ने कहा है। एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, कुछ भी आपको अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, ठीक है दोस्तों। तो जो आप सोच रहे थे ना कि ग्रुप डी की लेवल 1 की सैलरी काफी कम होती है, तो वो डियरनेस अलाउंस की वजह से ही बढ़ चुकी है। 2019 की अगर हम बात करें, 18 की हम बात करें, उस टाइम पर तो 31% से भी कम था आपका DA, और अब देखिए कहां पर चला गया, 46% हो गया, जिसके बाद सैलरी आपकी बहुत बढ़िया हाइक करेगी। ये महंगाई भत्ता होता है।
साथ ही दोस्तों एक डाउट आ रहा था, कल मैंने जो आपको वीडियो प्रोवाइड करी थी उसके रिगार्डिंग काफी सारे लोगों ने पूछा, इसके बारे में डिस्कशन नहीं हुआ है उस हाई लेवल मीटिंग में, ये मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं। देखिए काफी सारे मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड की थी रेलवे के थ्रू आने वाली टीटीई की पोस्ट की वैकेंसी के बारे में, जहां पर मैंने आपको बताया क्या काम होता है, एग्जाम पैटर्न वगैरह क्या रहता है, जिसके बाद काफी सारे लोगों ने कमेंट करके डाउट भी उठाया कि भैया टीटीई की जो पोस्ट होती है ना, ये प्रमोशन कोटे के थ्रू भरी जाती है वैकेंसीज। देखिए दोस्तों बिल्कुल सही कह रही है, अब तक टीटीई की जो पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज होती थी वो प्रमोशन कोटे के थ्रू भरी जाती थी। जो कैंडिडेट्स होते थे, एम्प्लॉयज होते थे, उनको प्रमोट करके टीटीई की पोस्ट के ऊपर भेज दिया जाता था। लेकिन आपको पता है पिछले साल ही रेलवे ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया था कि अब टीटीई की पोस्ट के ऊपर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी कंडक्ट कराई जाएगी। देखिए दोस्तों 25% वैकेंसी जो होंगी वो आपकी प्रमोशन कोटे के थ्रू भरी जाएंगी, बाकी 75% जो वैकेंसीज होगी टीटीई की पोस्ट के ऊपर वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाएगी। ये न्यू अपडेट है, वो पुरानी बात थी जहां पर टीटीई की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन कोटे के थ्रू वैकेंसीज को भरा जाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने बड़े चेंजेस कर दिए जाए। ऑलरेडी काफी सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर हो चुके हैं, जैसे कि ईएसआई, एसएसओ, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर की पहले प्रमोशन कोटे के थ्रू भरी जाती थी, अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकलती है। ईएसआई, यूडीसी, अपर डिवीजन क्लर्क डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकलती है। एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति के अंदर यूडीसी की अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकलती है। पहले इन सभी पोस्ट को प्रमोशन कोटे के थ्रू भरा जाता था। दूर मत जाइए, रेलवे की ही बात कर लीजिए, जो सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट होती है ना, ये पहले प्रमोशन कोटे के थ्रू भरी जाती थी 2015 तक, ठीक है। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू नहीं भरी जाती थी, लेकिन 2019 में 5638 वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी गई। क्योंकि दोस्तों जो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क होता था ना, 2015 से पहले इसी को प्रमोट करके सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क बना दिया जाता था, ठीक है, जिसकी वजह से कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं थी। लेकिन 2019 में बदलाव किए गए और इसको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरा गया। वहीं पर 2019 में इस पोस्ट के ऊपर 4940 वैकेंसी थी और इस पोस्ट के ऊपर 5638 वैकेंसी थी, तो दोनों डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरे गए। टाइम को देखते हुए चीजों में बदलाव आ रहा है, तो इस बार डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू टीटीई की वैकेंसीज भी निकल सकती है और एनटीपीसी के अंदर इसको मर्ज कर दिया गया है, यानी कि एनटीपीसी के अंदर ही टीटीई की वैकेंसी निकलेगी। ये आपके एक लेवल 3 की पोस्ट होती है, 21,700 इसका बेसिक पे होता है। इनिशियल इनहेंड सैलरी 38,000 के आसपास आपका इसमें रहता है। 12 पास इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रह सकता है। और कल की वीडियो में एक छोटी सी गलती मुझसे हो गई थी, मैंने आपको जो सेकंड स्टेज का एग्जाम पैटर्न बताया था ना, उसमें आपको 100 क्वेश्चंस बता दिए थे गलती से, ठीक है, वो यहां पर नीचे लिखा छूट गया था। बाकी ऊपर क्वेश्चन का वेटेज सेम था, लेकिन यहां पर 120 की जगह 100 रह गया था, ठीक है। तो उस चीज को मैं क्रैक करना चाहूंगा। पहला जो आपका स्टेज फर्स्ट का जो एग्जाम होता है क्वालिफाइंग नेचर, वो एज इट इज ये होता है जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर के अंदर तीनों सब्जेक्ट से 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहती है, केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है। उसके बाद स्टेज सेकंड का एग्जाम होता है, जिसमें आपको यही एज इट इज 3 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। फर्क इतना है कि जीएस में 50 क्वेश्चन होते हैं, मैथ में 35 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन होते हैं, और स्टेज सेकंड के एग्जाम में 120 क्वेश्चन आते हैं। 120 नंबर के अंदर 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहती है। 1/3 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहती है। बाकी कल वाली वीडियो में सिलेबस वगैरह सब कुछ मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया था। जैसे रेलवे की तरफ से कोई भी अपडेट निकल के आता है, किसी भी रिक्रूटमेंट को लेकर कैसा भी अपडेट आता है, तुरंत आपको चैनल के ऊपर एकदम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ इन्फॉर्म कर दूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करिएगा, जो सबसे ऊपर आता है, ठीक है। तो दोस्तों सभी अपडेट्स एकदम ऑफिशियल है, कुछ भी आपको अपनी तरफ से नहीं बताया, क्योंकि आप मुझे अच्छे से जानते हो। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए हों। अगर आपका फिर भी कोई डाउट बच गया, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। रेलवे की धड़ाधड़ 2024 के अंदर वैकेंसीज आएंगी। हालांकि पोस्ट वाइज वैकेंसीज काफी लिमिटेड रहेंगी, कम रहेंगी, लेकिन फिर भी आपको खुद को 100% प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यार, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।